हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ख़त्म किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, जिसमें हम पहले एल्काइल हैलाइड देखेंगे 3-4 लेक्चर्स में। फिर उसके बाद हम किस पे मूव ऑन कर जाएंगे, एराइल हैलाइड पे। ठीक, तो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स, यानी हमारे पास 3 क्लासेस हैं किसके, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स। अब देखिए, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स किसे कहेंगे, जहाँ पे ऑर्गेनो मींस कार्बन, ऑर्गेनिक ग्रुप जो होगा क्या होगा, कार्बन किसके साथ अटैच होगा, हेलोजन के साथ अटैच होगा। ठीक, तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्या है, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स हैं। पहला जो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है वो है एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो एल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे, वो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी वो क्लास ऑफ कंपाउंड जहाँ पे जो हेलोजन है, ठीक, वो किसके साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल, 4 अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और अगर इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो, हेलोजन अटैच हो, तो उस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक, यहाँ कार्बन चूंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और हेलोजन को हम जनरली एक्स से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और देखिए दूसरा टाइप ऑफ जो हमारे पास ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है वो है विनाइल हैलाइड, जो आपके सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ एल्काइल और एराइल हैलाइड पढ़ना है। तो विनाइल हैलाइड में हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 के बजाय किसके साथ जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ एन अल्कीन। ठीक, तो हम अगर हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्कीन किसे कहते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अल्कीन अगर होगा तो अल्कीन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक चौथा क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ 4 का 4 सिग्मा था तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। यहाँ सिर्फ 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पे अल्कीन के इस कार्बन के साथ अगर क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इस टाइप ऑफ हेलाई ऑर्गेनो हेलोजन को हम क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड कहेंगे। ठीक, और तीसरा है हमारे पास एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड वो क्लास ऑफ कंपाउंड जहाँ हेलोजन एटम bonded to one of the sp2 hybrid carbon atom of an aromatic ring। यानी हमारे पास अगर एक एरोमेटिक रिंग हो, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एरोमेटिक रिंग मीन्स अगर हमारे पास क्या हो, बेंजीन रिंग हो, और हमें पता है बेंजीन का हर कार्बन क्या होता है,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि फिर से 1 2 3 सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा, पाई। तो अगर बेंजीन के sp2 हाइब्रिड और कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उस टाइप ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड कहेंगे। ठीक, तो 3 टाइप के ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स हो गया, एल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। अब हम पहले अपना फोकस किस पे शिफ्ट करेंगे, पहले अपना फोकस शिफ्ट करेंगे किस पे, एल्काइल हैलाइड पे। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे मीथेन में है, तो मीथेन ना, मीथेन में हाइड्रोजन के जगह क्या आ गया, हेलोजन आ गया, यानी अल्केन में एक हाइड्रोजन क्या है, कम है। अगर यहाँ का 4 का 4 हाइड्रोजन होता तो हम उसको अल्केन बोलते या मीथेन कहते, कार्बन है तो इसका जो जर्नल नाम होगा, अगर एक हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो हम क्या कहेंगे, मिथाइल। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, जर्नल कोई अल्केन हो जिसमें एक हाइड्रोजन अगर कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। ठीक, और एल्काइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। ठीक, तो जिस तरह से हेलोजन को हमने किस से रिप्रेजेंट किया, एक्स से रिप्रेजेंट किया, एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस से, आर से। तो एल्काइल हैलाइड का जो जर्नल फार्मूला हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम क्या यूज़ करेंगे, आर एक्स, यानी एल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे किसकी, एल्काइल हैलाइड की। Alkyl halide are classified according to the nature of carbon atom bonded to halogen, यानी जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का क्या है, नेचर क्या है, उस बेस्ड पे हम एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा किसका, एल्काइल हैलाइड का, वो होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, जो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन फर्दर किसके साथ जुड़ा हुआ, 3 बॉन्ड होगा ना, तो 3 में से 2 हाइड्रोजन होंगे और एक एल्काइल ग्रुप होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो वो कार्बन फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो और एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो इस एल्काइल हैलाइड को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 2 डिग्री से। और तीसरा टाइप होगा जहाँ पे जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन अगर किसके साथ, 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अगर अटैच्ड हो तो उसको हम कहेंगे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिग्री से। और आखिरी जो टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड हो सकता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन, जिसके साथ क्या जुड़ा हो, हेलोजन, तीनों क्या हो सकते हैं, 3 जो बॉन्ड होंगे हेलोजन के अलावा वो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, तो CH3 हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। सेकेंडरी जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। और टर्शियरी जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। और मिथाइल हैलाइड में कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो 3 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। फिर से एल्काइल हैलाइड को हम 2 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कब होगा, जब एल्काइल हैलाइड में 2 हेलोजन्स प्रेजेंट होंगे। तो पहला ए जर्मिनल डायहैलाइड
और दूसरा है विसिनल डाइहेलाइड। अब डाइहेलाइड मीन्स दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे। तो जर्मिनल डाइहेलाइड कब होगा? जब दो जो हेलोजन एटम्स होंगे वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो? सेम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। और वेसेनल डाइहेलाइड कब कहेंगे? जो दो हेलोजन है वो अलग अलग हो, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो देखिए जर्मिनल किसे कहेंगे? अगर ये हमारे पास दो कार्बन प्रेजेंट है तो जर्मिनल डाइहेलाइड होगा टू हेलोजन एटम बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम। अगर दो हेलोजन सेम कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे? जर्मिनल डाइहेलाइड कहेंगे। और अगर दोनों हेलोजेंस अलग अलग कार्बन के साथ अटैच हो, टू हेलोजन बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, उसको हम क्या कहेंगे? वेसिनल डाइहेलाइड कहेंगे। वेसिनिटी से आया है ये वेसिनल। वेसिनिटी मीन्स सराउंडिंग। ठीक है, तो वो डाइहेलाइड जहाँ कार्बन एक कार्बन के साथ दो हेलोजन अटैच हो उसको हम जर्मिनल डाइहेलाइड कहेंगे। और वो एल्काइल हैलाइड जहाँ पे दोनों हेलोजन एक अलग अलग कार्बन के साथ क्या हो? अटैच हो, लेकिन दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे वेसिनल डाइहेलाइड। ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका? एल्काइल हैलाइड का। अब हम मूव करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, यानी एल्काइल हैलाइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हमारे सिलेबस में दो प्रिपरेशंस हैं। किसके? एल्काइल हैलाइड के। पहला जो प्रिपरेशन है वो ये है कि एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे अल्कीन से। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करोगे अल्कोहल से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो अल्कीन में क्या होगा? अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये तो ये अल्कीन हो गया जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। और अगर आप अल्कीन का रिएक्शन कराते हो किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो सकता है इस केस में? इस केस में हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है HBr हो सकता है, या HCl हो सकता है, या HI हो सकता है, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्या होगा? अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन होगा, जहाँ पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या जाएगा? हेलोजन जाएगा, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड का। अगर आप ध्यान से देखें ये रिएक्शन हम फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं इन द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, जहां हमने अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किया था। और सिमेट्रिकल अल्कीन हो तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे जाए और हेलोजन कौन से कार्बन पे जाए। लेकिन हमने देखा था कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो उस केस में मार्केनिकॉफ रूल फॉलो होता है और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है। और अगर आप HBr यूज़ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एन परऑक्साइड तो उस केस में एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन होता है, और एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन में हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जो पहले से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या है? अटैच्ड है। तो ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में रिएक्शन ऑफ अल्कीन को विजिट करेंगे और वहाँ से इसका मैकेनिज़्म लिखेंगे। तो सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो है फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से हम क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, जैसे हमने अभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या देखा? अल्काइल हैलाइड देखा, उसी तरह क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा वो एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, बाकी दो हाइड्रोजन्स होंगे।
सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा वो 2 कार्बन या 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन होगा। और टर्शियरी अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 3 किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो जब भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल का क्या कराते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का किसके साथ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यानी इस OH के जगह I आ जाएगा। तो OH के जगह अगर I आ गया तो क्या बना, देखिए CH3 CH2 CH2I, ठीक है। तो OH के जगह I आया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, OH को किसने रिप्लेस किया, I ने रिप्लेस किया, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। कौन सा एल्काइल हैलाइड बन गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बना, ठीक है। प्लस यहाँ से OH निकला है, यहाँ से H निकलेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, यानी ये I नेगेटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी OH की जगह क्या आ जाएगा, I। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्ट क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। यानी 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया तो क्या हो गया, प्रोपेन, और OH है तो ओल, तो क्या हो गया, प्रोपेनोल। फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 प्रोपेनोल, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, आइडो। फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन है और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ये हो गया अगर हम क्या ले लें, प्राइमरी अल्कोहल। और इस प्राइमरी अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम ले लेते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने हाइड्रोजन के साथ, सिर्फ 1 हाइड्रोजन, और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो ये क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये सेकेंडरी अल्कोहल का नाम क्या होगा, साइक्लिक है तो साइक्लो। कितने कार्बन है, 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और अगर अल्कोहल है तो ओल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक हेक्सेनोल, ठीक है। तो अगर साइक्लिक हेक्सेनोल का अगर आप रिएक्शन करते हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और इस रिएक्शन मिक्सचर को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। OH के जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और OH और H मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। इसको हम बोलेंगे ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो क्या होगा, हेक्सेन होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या भी ले सकते हैं, टर्शियरी भी लिख सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ टर्शियरी। टर्शियरी क्या, अल्कोहल जहाँ जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन, 3 कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो ये क्या हो गया, टर्शियरी अल्कोहल, जिसका नाम होगा, देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे है तो OH है तो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसका रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो देखिए CH2 हो गया C, फिर उसके बाद यहाँ CH3 है, यहाँ पे भी CH3 था, अब H के जगह क्या आ गया, Cl आ गया, प्लस क्या बना, वाटर, एल्काइल हैलाइड। तो 1 2 3 4 फिर से लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, 4 कार्बन का। सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, ठीक है, और क्या है 2, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी है, ठीक है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। यानी अगर आप अल्कोहल्स का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है क्या
हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है OH के जगह क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। वो किस पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी है तो SN1 रिएक्शन होगा, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे रेट ऑफ ए रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ ए रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, और जो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो क्या करेगा, वो किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो रिएक्ट कराएगा, लेकिन उस केस में कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, इन SN1 और SN2 को हमें डिटेल में पढ़ना है, दोनों के अलग अलग क्या बनेंगे, वीडियोस बनेंगे और लेक्चर्स बनेंगे। तो टर्शियरी अल्कोहल अगर है और उसका रिएक्शन किसके साथ अगर कराया जाए, HBr के साथ, तो हमने कहा कौन सा रिएक्शन होगा, SN1। यहाँ S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। हमने देखा जो सब्स्टिट्यूट करेगा ना, जो हैलाइड, हैलाइड पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो स्पीशीज है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल जो है किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा अल्कोहल के। और 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा, जो इस केस में क्या होगा, जो इस केस में होगा अल्कोहल। ठीक है, तो मेन रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मेन रिएक्शन क्या होगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का अगर रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, HBr के साथ, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। OH के जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और OH और H एक दूसरे के साथ मिल के क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, OH को। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यूनिमोलिकुलर इसलिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन Br नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हम मैकेनिज़्म देखते हैं। देखिए मैंने कौन सा अल्कोहल लिया था, टर्शियरी अल्कोहल लिया था। टर्शियरी अल्कोहल में कार्बन किसके साथ जुड़ा होगा, 3 एल्काइल ग्रुप के साथ, ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। और कार्बन किस पे जुड़ा होगा, OH ग्रुप पे जुड़ा होगा। ठीक है, कार्बन OH ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। ये नाम क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, क्योंकि कार्बन टर्शियरी है तो टर्शियरी लिख दिया अल्कोहल। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराएगा, HBr के साथ। अब देखो इस केस में जो लिविंग ग्रुप है यानी जो ग्रुप बाहर निकल रहा है वो कौन सा है, OH, और OH के जगह क्या आएगा, Br आएगा, तभी हमने इसको क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा। लेकिन ये OH बाहर निकलेगा ना, OH जब बाहर निकलेगा तभी तो इसके जगह क्या आएगा, Br आएगा। लेकिन ये OH जो होता है लिविंग ग्रुप इसे कहते हैं, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, तो ये OH जो है वो बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, यानी ये आसानी से कार्बन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो पहला स्टेप, चाहे आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, टर्शियरी अल्कोहल ले लो या प्राइमरी अल्कोहल ले लो, तीनों के केस में पहला स्टेप यही होगा कि इस OH को हम एक पुअर लिविंग ग्रुप से एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यानी OH जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक गुड लिविंग ग्रुप में।
वो कैसे करते हैं? प्रोटोनेशन कन्वर्ट्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू ए गुड लिविंग ग्रुप। यानी अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ऑक्सीजन पे क्या हो जाए? प्रोटोनेशन हो जाए, यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो जाए, यानी एडिशन ऑफ H पॉजिटिव हो जाए, तो ये OH जो है एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। HBr एसिड है तो H पॉजिटिव लूज करेगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, H पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगा। कहाँ पे रिच है? ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? HBr में से H पॉजिटिव ले लेगा। H पॉजिटिव मीन्स ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन था, ये किसका? हाइड्रोजन का H पॉजिटिव जा रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ब्रोमीन पे। देखो क्या बनेगा? CH3 कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3, फिर से CH3, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ था? हाइड्रोजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाया? इस हाइड्रोजन के साथ जो किसका था? HBr का। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बचा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपने पास रहा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करूं तो पहले लिविंग ग्रुप OH था ना, अब लिविंग ग्रुप क्या हो गया? H2O, यानी वाटर, जो बाहर निकल के एक स्टेबल क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसकी वजह से ये H2O है वो एक अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। और ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये टर्शरी अल्कोहल में भी होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में भी होगा और प्राइमरी अल्कोहल में भी होगा। ठीक है, ये सब तीनों के लिए क्या है? कॉमन है। अब हमने कहा टर्शरी और सेकेंडरी में क्या होता है? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN1 जो होता है वो कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में होंगे। कितने स्टेप्स में होंगे? 2 स्टेप्स में होंगे। पहला स्टेप होगा जिसमें क्या फॉर्म होगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे कार्बन पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी ब्रोमाइड आयन, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो किस पे अटैक करेगा? कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। अब देखिए क्या बना यहाँ पे? CH3 है, फिर उसके बाद कार्बन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, ऑक्सीजन जो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास एक क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में आफ्टर फ्लोरीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का टेंडेंसी होता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करना? अट्रैक्ट करना। और अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का क्या होता है? नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना? होल्ड करना। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है क्या कैपेसिटी होता है कि वो नेगेटिव चार्ज को क्या करें? होल्ड करें। अब जिस एटम का टेंडेंसी है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करना, उस पे अगर क्या चार्ज आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है। अब पॉजिटिव चार्ज कब ख़त्म होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। किसका इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? कार्बन का। तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों बॉन्ड ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए तो क्या होगा? देखिए, ये कार्बन CH3 था। अब देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है किस पे शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन पे। तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। प्लस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए तो ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? वाटर का, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल के जाएगा। ठीक है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है? 3 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन।
ठीक है। जिस तरह से जो कार्बन हेलोजन या जो कार्बन OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था वो अगर 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अगर जुड़ा हुआ था तो उसको हमने क्या कहा था, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या टर्शियरी अल्कोहल। इसी तरह यहाँ पे अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अगर 2 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता तो हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहते, और अगर एक ही एल्क के साथ जुड़ा होता तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहते, और अगर तीनों हाइड्रोजन्स होते तो हम क्या कहते, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये हो गया पहला स्टेप, जहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यही स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ कौन है, अल्कोहल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे, अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बाहर निकला था। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन कहाँ ऐड हो गया, ऑक्सीजन पे। यहाँ से Br पे कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन था, दूसरा किसका शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन का। देखो ब्रोमीन जो कि हेलोजन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इस पे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ब्रोमीन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, दूसरे स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है किस पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी कार्बोकेटाइन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करेगा तो क्या मिल जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन था, इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, ब्रोमीन, जिस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, या जिसको हम बोलेंगे ब्रोमाइड आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करना। दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। तो जिसकी वजह से जिस कार्बन के साथ पहले OH ग्रुप जुड़ा हुआ था उस कार्बन के साथ अब क्या जुड़ा होगा, Br। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन होता है, जो इस केस में क्या है, ब्रोमीन है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, जो एक क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ये होगा रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हमारा अल्कोहल क्या हो, टर्शियरी हो या सेकेंडरी हो, क्योंकि उस केस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, अगर हमारे पास जो अल्कोहल है वो क्या है, प्राइमरी है, तो उस केस में क्या फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है। और हमने कहा SN1 कितने स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। तो SN2 जो होगा वो कितने स्टेप्स में होगा, 1 स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में होगा। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सब्सट्रैक्ट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, एल्काइल हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है और प्राइमरी अल्कोहल लिया है। जिस कार्बन के साथ OH है वो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा रिएक्शन होगा, शाबाश, कौन सा रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, जिस कार्बन OH के जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम ब्यूटेन बोलेंगे, OH है तो ओल, ब्यूटेनॉल। पहली कार्बन पे OH है तो 1 ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन है, पहली कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था पहला जो स्टेप होगा, ठीक है, वो दोनों के केस में क्या होगा, कॉमन होगा, चाहे टर्शियरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे प्राइमरी हो। क्यों, क्योंकि OH जो होता है बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, इसको हमें एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे होगा, जब हम किसका, अल्कोहल का या हाइड्रोक्सल ग्रुप का, OH ग्रुप का क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, यानी इस पर प्रोटॉन ऐड करेंगे। तो स्टेप 1 फिर से वही हो गया, प्रोटोनेशन।
जो कन्वर्ट करेगा हाइड्रोक्सल ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, जो फिर से क्या होगा, वाटर होगा, जो फिर से क्या होगा, वाटर। तो HBr है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये भी टुवर्ड अवे फ्रॉम द वीवर टुवर्ड्स द वीवर। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा था, अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास रहा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ से Br निकल जाएगा, तो Br पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इस ब्रोमीन के पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गया जब हम एक पुअर लिविंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो SN2 है तो इसलिए एक ही स्टेप में होगा। SN1 में हमने क्या देखा, 2 स्टेप्स में हो रहा था, तो स्टेप नंबर 2 था, स्टेप नंबर 3 था। तो यहाँ चूंकि एक ही स्टेप में होगा SN2 रिएक्शन, तो सिर्फ क्या होगा, स्टेप नंबर 2। जहाँ पे देखो पहले के केस में क्या हो रहा था, क्या लिविंग ग्रुप निकल रहा था सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में क्या अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। ये किस में था, SN1 में था। SN2 में ये दोनों जो होगा एक साथ होगा, यहाँ अलग अलग हो रहा था, पहले वाटर निकल रहा था, फिर उसके बाद Br नेगेटिव क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था SN1 में। SN2 में ऐसा नहीं होगा, SN2 में होगा जूं ही Br अटैक करेगा वाटर निकलेगा, यानी ये जो 2 स्टेप्स हैं वो एक ही साथ एक ही स्टेप्स में होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास जो क्या था, हमारे पास जो अल्कोहल था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, ऑक्सीजन था वो, ठीक है। अब SN1 में पहले वाटर निकल रहा था ना, वाटर नहीं निकलेगा पहले। सेकंड में क्या था, ब्रोमीन अटैक कर रहा था, तो इस केस में SN2 के केस में ये दो जो स्टेप्स थे वो एक साथ होगा, ब्रोमीन कार्बन पे अटैक करेगा और उसी टाइम वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, और कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच होगा, और कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट होगा। यानी एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप वाटर निकल जाएगा, किस में, SN2 रिएक्शन में, और प्रोडक्ट हमारा फिर से क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड, जो इस केस में 1 ब्रोमो क्या है, ब्यूटेन है। ये था जब हम प्राइमरी अल्कोहल का HBr के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जहाँ पे अगर टर्शियरी है और सेकेंडरी है तो SN1 होगा, 2 स्टेप्स में होंगे, अगर प्राइमरी है तो SN2 होगा, जहाँ सिर्फ एक ही स्टेप में होगा। और SN1 और SN2 हम नेक्स्ट कुछ दिनों में डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं SN1 अलग क्लास में पढ़ेंगे और SN2 अलग क्लास में पढ़ेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।